दीदी के यहाँ इन्वर्टर नहीं है क्या? है, इतनी बड़ी ब्लॉगर है, इन्वर्टर नहीं है उनके यहाँ? कि तुम्हें लाइट ज्यादा जलाने के लिए मना किया है कि यहाँ आए हो, एक तो फ्री का खा रहे हो, ऊपर से लाइट जला के बिजली का खर्चा बढ़ाओगे हैं? क्योंकि आज संडे था, जीजा घर में रहे होंगे। वैसे तो ये जला जला के व्लॉग बनाते हैं, जीजा ऑफिस चले जाते होंगे, तब ये खूब सारी लाइटें जला लेते हैं। हेलो पूनम साक्या, जय गुरु जी, जय माता दी, है ना, खूब सारी जला लेते हैं। और आज जीजा घर में रहे होंगे तो ये इसको लाइट जलाने नहीं दिया, समझ रहे हो? इन लोगों को गूगल के इवेंट में क्यों बुलाया था? इनको बुलाया नहीं था अश्विनी, अब मैं डिटेल में बता देती हूँ। पहले चलो गूगल से ही शुरू करते हैं। हालांकि आज उसने खुद भी बोल दिया है अपने व्लॉग में, क्योंकि वो उसको पता था कि सारे रिएक्शन वाले खोद चुके हैं, खोद के निकाल चुके हैं कि तुझे बुलाया नहीं गया था। ठीक है, ये एक तरह का ऑफर होता है, ठीक है, मतलब ऑफर नहीं, क्या कह सकते हैं, ये फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपके इतने सब्सक्राइबर हों, ये हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो फॉर्म ये लोग, इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो फिल करते रहते हैं, जहाँ जहाँ का जो जो आता रहता है, फिल करके कुछ सिटीज़ के नाम मेंशन करने होते हैं। फिर जितनी सीट्स रहती हैं, जिनके फॉर्म्स पहले पहुँच जाते हैं, उस सीट के हिसाब से उतने लोगों को बुला लिया जाता है, बाकी के फॉर्म छोड़ दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट कहीं पर ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक तरह का वर्कशॉप होता है, जैसे वर्कशॉप सारे चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे ये सलून वाले के होते हैं वर्कशॉप, और ये मेडिकल से रिलेटेड वर्कशॉप होते हैं। ये एक तरह के वर्कशॉप होते हैं, इसमें कोई ये इतनी बहुत बड़ी क्रिएटिविटी। और आज भाई तू क्या कह रहा था कि चलो मैं कंट्रोवर्सी करके गया तो तुम लोग भी करके पहुंचो। भाई हमें ना अपने कैरेक्टर की बैंड बजाने की पड़ी है कि पहले अपने कैरेक्टर की बैंड बजाएं, अपने घर में माँ बाप भाई बहन से लड़ें, उसके बाद हम जाएं गूगल इवेंट में। हम अपने ही घर में बहुत हैं, हमें नहीं ज़रूरत है गूगल इवेंट में। जब जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो हमारा वो गोल ही नहीं है। हम अपना वाईटी पे करियर बनाने थोड़ी आए हैं कि हमें करियर बनाना है अपना वाईटी पे। क्या ही बताऊं इस आदमी का। चलो इवेंट की कर रहे हैं तो थोड़ा इवेंट का कल रह गया था, जो लोगों ने मुझे बताया कि आप वो देखिएगा, तो मैंने वो देखा। एक बात बताओ, वहां पर जो हमारी पगलैट भाभी हैं, उन्होंने पता है क्या बनाया था? तो जो हमारी पगलैट भाभी हैं वहां पे वो लगा नहीं होता कि नोट्स एक तरह से सब लोग, तो वहां पे पिक्चर क्रिएट करना था। जैसे होता नहीं है आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि एक बैनर होता है, सारे अपने साइन करके जाते हैं, कहीं पे कुछ पिक्चर डेडिकेट करना होता है। हर जगह का अलग अलग एक तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे था सबको कुछ मतलब कुछ पिक्चर के द्वारा कुछ बताना था, इंस्पायरिंग चीज़ें कुछ पिक्चराइज करनी थी, है ना। तो वहाँ पे इसने औरतों के लिए, मतलब इसका जेस्चर बहुत अच्छा था। इसने बनाया था कि औरतों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ये इसका बनाने का मतलब था। लेकिन बहन एक बात बता, चलो तुमने ऐसे खोपड़ी बनाई, ठीक है, खोपड़ी में ऐसे ऐसे 4 बाल लहराए, वहां तक भी ठीक था, नीचे हाथ पैर बनाए वो भी ठीक था, लेकिन वो बीच में हरे रंग के ये तो गोले क्यों बनाए थे? वो गोले बनाने से ही औरत समझ में आएंगी क्या? है, लिख देती फीमेल, अपना मैसेज लिख देती। चल तुझे इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी से लिख देती, हिंदी तो पढ़ी लिखी है। और अपनी मातृभाषा से क्यों शर्म करनी? अपनी मातृभाषा से शर्माना ही नहीं चाहिए, हिंदी से लिख देती। वहां पे वो जो तूने पूरा वो डिजाइन बनाया था 4 बाल उड़ाते हुए लड़की का फीचर, वहां पे हरे कलर के वो 2 गोले क्यों बनाए थे? पागल वागल, तभी तुझे पगलैट कहते हैं। फिर तेरे घर वाले आ जाते हैं लड़ने कि रिएक्शन वाले मेरी बीवी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब तुम्हारी बीवी ऐसे औरत के नाम पे 2 गोले बनाएगी तो कौन सी औरत इसे सपोर्ट करेगी बताओ? है, हाँ ये भी बात सही है कि ग्रीन क्यों थे गोले? पूतना के गोले थे क्या विष से भरे हुए? विष भरा था क्या उसमें? पूतना के गोले बना रही थी। मैं कह रही हूं मुझसे मत बुलवाओ। अगर ज्यादा समझाना था, है बहुत ज्यादा तुझे वो करना था, तो वहां पे दाल चावल और वो बना देती, हम समझ जाते कि तू किसी लेडीज की अपने जैसी बात कर रही है। या तो आईपीएस ही लिख देती, समझ में आ जाता। हरे कलर के तूने गोले क्यों बनाए? मुझे जानना है ये। नेशन वांट्स टू नो कि तू हरे कलर वहां क्यों, भाई तू गोले बनाई ही क्यों थी? मुझे मुझे इतना अजीब लगा कि ये औरत करना क्या चाहती है। तू ना दे कोई
कोई मैसेज ना दे बहन, तू मैसेज ना दे। तुम्हारे जैसा सेल्फ डिपेंड होने से अच्छा हम घरेलू महिलाएं ही रह लेंगे। घर घर होम मेकर रहने में हमें बहुत खुशी है ना, हम होम मेकर रह लेंगे, हमें बहुत खुशी है। पर तू ये हरे गोले बना के हमें इंडिकेट मत कर, है क्यों शर्मिंदा करने पे तुली हुई है। अरे कोई साड़ी वाड़ी का ऐसा डिज़ाइन बना देती, कोई चुन्नी लहरा देती, कुछ भी और इंडिकेट कर देती, ना करती तो अपनी तरह झोले वाला पर्स लटका देती, समझ आ जाता कि झोले वाला पर्स लेके लेडीज़ है। बिंदी लगा देती, सबसे मेन नथ पहना देती, काजल लगा देती, कुछ कर देती मेरी माँ। हरे गोले क्यों बना रही थी वहां? फिर तेरा पति लड़ने आ जाता है गुफा में घुस के। है आज वैसे भी उसने व्लॉग डाला है टनल के अंदर से। टनल में गए हो क्या भैया? कि भैया अभी टनल से नहीं निकले, भैया नहीं निकले टनल से। हैं एक बात बता, धमका क्यों रहे थे रिएक्शन वालों को? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अब अगर कोई रिएक्शन नहीं बनाएगा तो तुम्हें कौन पूछेगा? ये जितनी मेरी ऑडियंस है इनको इसमें मज़ा आता है कि मैं तुम्हारी उसमें से कमियां निकाल के इनको बताऊं। इनको तुम्हारी बुराई सुनने में आता है मज़ा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब लेते हैं मज़े तुम्हारी बुराई सुनने में, तो मुझे में मज़ा आता है कि इतने सारे लोग हंस रहे हैं। एटलीस्ट तुम किसी काम तो आ रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ। कम से कम तुम्हारे नाम से अगर 4 लोग हंस खेल रहे हैं तो उसमें भी तुझे समस्या है। मतलब किसी का भला ना कर सकता है तू, है? और फिर खुद ही बता रहा है कि हमारे नाम से सबकी दाल रोटी चल रही है। जब तेरे को पता ही है तेरे नाम से दाल रोटी चल रही है तो शांति में बैठ। तू भी तो दाल चावल ही खा रहा है, रोटी तो तुझे नसीब ही नहीं होती है। और एक बात फिर, एक तरफ तुम्हें रिएक्शन से इतनी प्रॉब्लम है, फिर रिएक्शन वालों की तुम एक एक बात सुनते क्यों हो? बताओ, मुझे जानना है ये बात। कल ही मैं आई इतने दिन बाद, कल ही मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई। जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही तो बनाता है। वो बात अप्लाई क्यों करते हो खुद पे? कल मैंने बोला कि मीशो के कपड़े पहन के ऐसे स्पेशल इवेंट में क्यों जाते हो, ठीक है? तो आज इसका पति अपनी इकलौती पत्नी को, गौर से सुनना, ये नहीं कि तुम लोगों की तरह 4-4 पत्नी है सबके, है दुनिया में 4-4 पत्नियों का ट्रेंड चल रहा है। वो बेचारा अकेले इकलौती पत्नी लेके घूम रहा है? होगा इतना सम्मानित कोई व्यक्ति? इसी वजह से उसे गूगल से न्योता आया। और क्या तुम लोगों आए बड़े यहीं बैठा होगा, लाइक नहीं करेगा, ये किसी का भला कर ही ना सकता है, ठीक है? तो कल मैंने कपड़े का बोला, ठीक है? तो ये आज ही अपने व्लॉग में सुना रहा था कि आज मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को शॉपिंग कराऊंगा ज़ारा की। ज़ारा ही सुना और बाकी के ब्रांड नहीं समझ आए क्या? बैंगलोर में तो और बड़ी बड़ी ब्रांड है? कुछ H&M ले ले, कुछ आछो ले ले, कुछ लूम के ले ले, कुछ ये सब ले ले। तुझे तो पता ही नहीं होगा, लेडीज़ वियर में तो तुझे W और बीबा के आगे चीज़ें समझ ही नहीं आती होंगी, है ना? क्योंकि उससे ज़्यादा तो तुझे पता ही नहीं है। कुछ ऋतु कुमार के सूट्स दिला उसे, लूम का कलेक्शन दिला, चिकनकारी का दिला, है ये सब दिला, कुछ नया कर। मैं चलता हूँ ज़ारा के कपड़े दिलाने। ज़ारा के कपड़े दिलाने से पहले ही लेट गया। ज़ारा के कपड़े दिलाया भी नहीं, दिलाने से पहले ही बेहोश होकर बेड में लेट गया। बाय द वे वो हम वेट कर रहे हैं अभी, आज मैं इसीलिए नहीं बोलूँगी, हम वेट कर रहे हैं इसलिए आज नहीं बोल रहे हैं, कल सवाल करेंगे कि हमें वो ज़ारा वारा की शॉपिंग का व्लॉग चाहिए। ये हमें बेवकूफ़ ना बना देना कि अरे हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं गाइस, आज मेरी बीवी ने कम से कम 60-70 हज़ार की शॉपिंग कर ली है। ये सब ऐसे हमें उल्लू बनाना नहीं चलेगा। हाँ, हम नहीं, लॉलीपॉप खाने का शौक नहीं है क्योंकि तू है टोपीबाज आदमी। पता चला कल ऐसे ही हवा में ब्लॉग छाप देगा और टोपी दे देगा हमें। हाँ, इतने उससे तैयार हुआ, हम लोग जा रहे हैं आज बाहर खाना खाएंगे। और बाहर खाना खाने कहाँ गया? डोसा, एक वो मतलब एक कंजस्टेड सी जगह थी, वो प्रॉपर रेस्टोरेंट भी नहीं था। और झूठ मत बोल, हो तो दिखा दे। वो छोटी सी जगह थी, एक नॉर्मल सा। तो पागल मत बना। ज़ारा बोला है तो मेरे को खरीदते हुए नहीं, ऐसे सेलेक्ट करते हुए ना 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 ना, सेलेक्ट करने भर से काम नहीं चलेगा। मुझे प्रॉपर बिल चाहिए। जब तू बिलिंग करा रहा होगा और वो तुझे कैरी बैग हैंड ओवर कर रहा होगा
वो शॉट लेना, मैं आज ही बता दे रही हूँ, समझा? फिर बाद में मत कहना। इसी तरह सारे रिएक्शन वाले इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये हमेशा दाल चावल और आलू खाते हैं, दाल चावल और आलू खाते हैं। आज स्पेशली एक थंबनेल, एक पूरा ब्लॉग बन गया गाइस कि आज हमारे घर में बने पनीर के पराठे। आज हमारे घर में पनीर बना है गाइस, पनीर के पराठे बने हैं। शाहरुख खान तो कतई ना मेरे को याद आया था, आत्महत्या कर लेगा शाहरुख खान अपने ऊंचे घर से कूद के, इल्जाम तेरे पे लगा के जाएगा। तो भाई पूरा व्लॉग छाप दिया इन लोगों ने कि आज हमारे घर में पनीर के पराठे बने। हे भगवान, रामनवमी के स्पेशल उत्सव पे बने लप्पू के घर में पनीर के पराठे। और क्या तुम लोगों कि नॉर्मल खाना खाया होगा तुम लोगों ने, है आए बड़े। थोड़े दिन में पनीर थोड़ी थोड़ी थैलियों में ना सुनार की दुकान में बिकेगा, और वो सिर्फ रईस व्लॉगर ही खरीद कर खा पाएंगे। और तुम लोग पनीर की सब्जी खा लेते हो, पनीर की भुर्जी खा लेते हो, हैं पनीर के पकौड़े भी खा लेते हो कभी कभी। आए बड़े, पराठे खाया करो पनीर के। दरअसल पराठे में ये होता है कि कम पनीर में ऐसे ऐसे मसाले से ज्यादा बन जाता है। देखा जुगाड़, और क्या, ऐसे ही थोड़ी होता है। इसने 100 रुपए का पनीर का पराठा, 100 रुपए का पनीर खरीदा होगा, व्लॉग से इसने कम से कम 5-6 हजार रुपए कमा लिए थंबनेल लगा के पनीर के पराठे का। हे भगवान, मारो मुझे मारो। और कह रहा है कि हमारी वजह से दूसरों की दाल रोटी चल रही है। 100 बार मैं तुझे बता चुकी हूं कि तू जनता की दाल रोटी खा रहा है, गधे। दिमाग खोल, दिमाग दिमाग। सॉरी, मैं भी कहाँ यहाँ दिमाग बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तेरा वाला तो घुटने में है। घुटने मला कर थोड़ा, जब कभी ऐसे खाली बैठा कर तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहा करो, उससे दिमाग तेज होगा तुम्हारा। बात को समझो, ये एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया मैं दे रही हूँ। ऐसे ऐसे अपने दिमाग मसला करो, समझे? उससे तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलेगा। और तुम चलाओगे किसी की दाल रोटी, अबे पहले अपनी चला लो कमा के, मेहनत से, ठीक है? अपनी चला लो, फिर दूसरों की दाल रोटी चलाना। और बात बात में क्यों रिएक्शन वालों पे आ जाते? तेरा कोई दिमाग काम नहीं करता क्या? है बेवकूफ आदमी कि कोई दाएं बाएं कंटेंट नहीं मिल रहा, चलो बैठ के आज भाई साहब रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देंगे। सारे काम तू ही करेगा, है? शादी तुझे करनी है, गर्लफ्रेंड तुझे बनानी है, कंट्रोवर्सी तुझे करनी है, चैट तुझे वायरल करने हैं, और क्या करना है, घर में माँ बाप से तुझे लड़ना है? घटिया कपड़े तुझे पहनने हैं, चूरन की शक्ल का तुझे लगना है, आंखों में काले कुएं तुझे खोद के रखने हैं, सी स्किन केयर तुझे करना है? और वैक्यूम क्लीनर से साफ क्या कर रहा था तू? ठीक से एडवर्टीजमेंट करना भी नहीं आता। पहले वहां पे कूड़ा ऐसे बिखेरना चाहिए, कागज वागज फाड़ के, फिर वैक्यूम क्लीनर से करके दिखाना चाहिए कि ये देखो ये ऑब्जर्व कर रहा है ये चीजें। तुझे किसी काम की तमीज नहीं है।